हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ली एजेस से रिलेटेड हुए। इससे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इतिहास के स्रोतों को हम अध्ययन करते हैं। हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसकी प्रामाणिकता कहाँ से आती है, वो जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो हमें क्या बताते हैं। और अभी आगे ऐसे कई टॉपिक्स आने वाले हैं जिसमें आप देखोगे कि आपको लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो दोनों सोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज जो है वो हम लोग एजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इसको एक तरह से कह सकते हैं कि युग के बारे में इसको पढ़ना है हमें। तो अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हम इतिहास के प्रारंभिक युग को 3 हिस्सों में बांटते हैं। और वो 3 हिस्सा आपका है द पैलियोलिथिक एज, द मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि औजारों के हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशंस किया गया है, जिसमें चैल्कोलिथिक एज भी इसके आगे आ जाता है। और फिर उसके बाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन माना जाता है। हालांकि मिस्र की सभ्यता भी इसके कंटेम्प्रेरी ही मानी जाती है, समकालीन ही मानी जाती है। लेकिन जो समय काल है वो आपको, जैसे मैंने जो आपको यहाँ पे समय काल मिला है, वो अलग अलग किताबों में आपको थोड़े बहुत आगे पीछे करके मिल जाएंगे। हालांकि परीक्षाओं में ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। अगर पूछे भी गए तो आप मोटा मोटी देखिएगा कि जो समय काल है वो उसी के आसपास रहेगा, जिससे अंदाज़ा आपको लग जाएगा और आप उस ऑप्शन को टिक मार के अपने आंसर को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में हम 5000 साल, 5500 साल पीछे जाते हैं तो हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवॉल्वमेंट देखने को मिलता है। वहीं जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, तो उसमें हम करोड़ों और अरबों साल पहले जाते हैं, ताकि जो टोपोग्राफी और लैंड मास है उसको और बेहतर हम लोग समझ सकें। तो ये जो धरती आपको दिख रही है, ये हमारे सोच और समझ से काफ़ी परे है। जितना रहस्य आपको ज़मीन के ऊपर दिखता है, उतना ही रहस्य ज़मीन के नीचे भी दबी है। और आप देखिएगा कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुदाई में मिली, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी प्रामाणिकता हमें मिली है, उसकी उम्र हम कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग इमेजिनेशन से तय करते हैं कि अगर कोई बर्तन हमें मिला है किसी समय काल का, तो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय काल में लोग इस बर्तन में इस चीज़ का उपयोग करते होंगे। ठीक है, मदिरा का उपयोग करते होंगे, सोम का, पीयूष का, इन सब चीज़ों का उपयोग वो करते होंगे। ये इंसान का इमेजिनेशन है। हालांकि जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि या तो ये इतिहास पूरे रूप से प्रमाणिक नहीं है, या फिर इसमें आगे चल के परिवर्तन हो सकता है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक की शुरुआत हम सबसे पहले, आज जो टॉपिक का जो पहला हिस्सा है उसमें हम लोग देखेंगे द पैलियोलिथिक एज के बारे में। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लिखा हुआ है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि आपकी समझ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रारंभिक चरण से आप लोग आधुनिक युग में आएंगे, तो उसमें आपका समय काल, टाइमलाइन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी पैलियोलिथिक एज को प्लेस्टोसाइन पीरियड या आइस एज भी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में हिम युग भी कहते हैं। और हिम युग इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय संसार का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो आप देखोगे कि ठंडा था, बर्फ़ की चादरों से पटा पड़ा था, इसलिए इस चीज़ को हम लोग आइस एज भी कभी कभी कर देते हैं। धीरे धीरे धरती का तापमान बदला, इसके क्लाइमेट में चेंजेस आए, और धीरे धीरे ये जो है गर्म होते हुए मौजूदा स्वरूप में आपके सामने है। तो ऐसा माना जाता है कि अर्ली एजेस का जो प्रथम साइट है, जो पैलियोलिथिक एजेस की प्रथम साइट है, वो रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा भारत में खोजने का श्रेय इन्हें जाया जाता है। कुछ समय पहले किसी स्टेट पीसीएस में ये सवाल पूछ दिया गया था कि विच वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल हु फाउंड द पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया। तो ये इसका जवाब आपका रॉबर्ट ब्रूस साहब हो जाएंगे, जिन्होंने प्रथम साइट खोजने का श्रेय जिनको जाता है। अब जब हम पीछे जाते हैं पुराने समय में, तो हमारी जिज्ञासा जाग जाती है। जिज्ञासा क्या हमारी जागती है कि कैसे लोग रहते होंगे, खाना कैसे बनता होगा, रहते कहाँ होंगे, वो अपनी सुरक्षा कैसे करते होंगे। अब देखिए, ये इंसान के इमेजिनेशन की चीज़ है। कुछ समय के लिए जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप 2022 में हैं। आप ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं उसी समय काल में प्रवेश कर गए हैं। और जब आप इस तरीके से अपने आप को रख के पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये एक बड़ा अलग तरीका है जिसमें आप फील कर पाओगे कि हाँ, वहाँ समझने में आपको आसानी हो रही है, आप उसी जगह पे हो। तो जब धरती पे शुरू इंसानों का जन्म हुआ होगा तो उसके लिए सारी चीज़ें नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, वो बिना वस्त्र के होगा, बिना खाने के होगा, बिना आवाज़ के होगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। प्रकृति ने धीरे धीरे उसकी ज़रूरतों को बढ़ाया और उस ज़रूरतों ने उसे आविष्कार करने पे मजबूर किया। तो जो कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वो आपको इतिहास के प्रारंभिक चरण से ही देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि जब इंसान अपने प्रारंभिक चरण में रहा होगा, प्राइमरी फेज में रहा होगा, तो उसे
किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन तो आता नहीं होगा, वो अपने भोजन के लिए या तो शिकार हंटिंग पे निर्भर रहता होगा या घूम घूम के फूड को इकट्ठा करने पे वो आश्रित रहा होगा। तो ऐसे समय में आप देखिएगा कि कोई स्टेबल प्लेस नहीं था जहाँ पर वो निवास करते थे। आज कहीं और है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, क्योंकि इस समय काल में आप देखिएगा कि जो आदिम थे उसे क्या कहा गया है, फूड गैदरर्स कहा गया है, और फूड को इकट्ठा करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो इस समय इंसानों में स्टेबिलिटी नहीं थी। इसके अलावा कोई भी कृषि का प्रमाण उस वक्त देखने को नहीं मिलता है, ना ही किसी प्रकार का आप देखिएगा कि बर्तन बनाने का जो पॉटरी का आर्ट है वो भी यहाँ पे देखने को प्रामाणिकता में नहीं मिलती है। तो ये इंसान का प्रारंभिक चरण है। हम ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि उस वक्त ऐसी चीज़ें इंसान इवॉल्व कर सकता है, ईजाद कर सकता है। ये इसके प्रारंभिक चरण है। उस समय शिकार करने के लिए जो औजारों का उपयोग होता था उसमें ज़्यादातर जो औजार थे वो पत्थर के ही निर्मित होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसको कहीं कहीं पर क्लासिफिकेशंस औजारों के हिसाब से भी कर दिए जाते हैं। उन क्लासिफिकेशंस में आप देखोगे कि स्टोन एज कह दिया जाता है, क्वार्ट्जाइट एज कहा जाता है, कॉपर एज कहा जाता है, आयरन एज कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशंस के अलग अलग तरीके हैं जो अलग अलग समय काल में किए जाते हैं। तो उस समय पत्थरों का उपयोग करके शिकार को अंजाम दिया जाता था, और जो पत्थरों का उपयोग होता था, जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं उसमें आप देखिएगा कि ये सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो औजार निर्मित थे वो औजार जो है वो उतने असाधारण कला से निर्मित नहीं थे। वो एक साधारण पत्थर के हथियार थे जिससे जानवरों का शिकार किया जाता था। लेकिन जब हम आगे मेसोलिथिक एज पढ़ेंगे और नियोलिथिक एज पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इंसान शिकार करने के तरीके को बदल जाता है। जो पत्थर के औजार हैं वो पत्थर के औजार जो हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, बदलने लगते हैं। खैर फिलहाल अभी हम लोग पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि पैलियोलिथिक एज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अर्ली पैलियोलिथिक यानी प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल। इन 3 हिस्सों में पैलियोलिथिक एज को बांटा गया है। अब इन तीनों एज की अपनी अपनी खासियत है, कुछ इसके बुनियादी डिफरेंसेस हैं, और ये परीक्षाओं में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। हालांकि अगर सवाल नहीं भी परीक्षा में आए तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी तैयारी में जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो वन लाइनर का अप्रोच नहीं होना चाहिए। जैसे कई बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी पहले करते हैं, फिर मेंस की तैयारी बाद में करते हैं और फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। ध्यान दीजिए कि जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस हैं वो सिलेबस को देख के हमें यही पता चलता है कि कमीशन एक संपूर्ण एस्पिरेंट मांगता है। कैसे? इंटरव्यू से आपके व्यक्तित्व का पता लग रहा है, और वो व्यक्तित्व आप एक दिन में नहीं बना पाओगे। वो व्यक्तित्व यात्रा है। वो यात्रा कब से है? बचपन से लेके उस इंटरव्यू के दिन तक की यात्रा जो है वो पर्सनालिटी आपका उस दिन काम करेगा, जो पर्सनालिटी आपने अपने फैमिली अपब्रिंगिंग, अपने सोसाइटी अपब्रिंगिंग से लाया है। ज्ञान का उसमें बहुत छोटा रोल होता है। इंटरव्यू में नॉलेज का बहुत छोटा रोल होता है, सारा रोल आपके एक्सपीरियंस का होता है। इसके अलावा अगर हम विषयों की बात करें तो आप देखिए कि सिविल सर्विसेज का मतलब होता है कि हर सिविलियन इसमें आ सकता है। ये नहीं कि साइंस नहीं है, ये नहीं कि नॉन साइंस नहीं है, ऐसी सारी विषय आप देखोगे कि यहाँ पे आपको आते हैं। तो जब सारे विषय इसमें आते हैं तो कमीशन आपसे क्या चाह रहा है? कमीशन आपसे चाह रहा है कि बच्चा भी हमें उसी तरीके से मिले। इसलिए आप अप्रोच को थोड़ा चेंज कीजिए, नहीं तो प्रीलिम्स होगा फिर मेंस नहीं होगा और आपको ये बड़ा बुरा लगेगा। चलिए टॉपिक पे रुकते हैं। तो अर्ली पैलियोलिथिक एज में आप देखिएगा कि जो साइट्स हमें इसकी प्रामाणिकता देते हैं वो साइट आपके पंजाब की सोन वैली और यूपी के वेलन वैली में ऐसी कई हमें प्रूफ्स मिले हैं जो हमें इंसान के प्रारंभिक युग के बारे में बताता है। और इस वक्त जो औजार हमें प्राप्त हुए हैं वो हैंड एक्सेस आप देख सकते हो, चॉपर्स जिससे जानवरों के सरों को तोड़ा जाता था, या हथियार करने के बाद उनके मांसों को टुकड़े करने के लिए एक्सेस और चॉपर्स के उपयोग वहाँ पे उस वक्त होता था। और इस वक्त आप देखोगे प्रारंभिक चरण में जो ह्यूमिडिटी यानी जो कोल्डनेस थी वो धीरे धीरे अब क्या है, घटने लगी थी। ये ठंडक घटना इस चीज़ का सिंबलाइज है, ये साइन है कि इंसान अब रहने लायक स्थिति में धरती पे वो वातावरण डेवलप हो रहा है जिसमें इंसान आसानी से रह लेगा, यानी हिम युग की समाप्ति का चरण शुरू हो गया है। इसके बाद आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज आता है। मध्य पाषाण काल में आप देखोगे कि यहाँ जो आपको सबूत मिलता है, सोन की वही वैली, नर्मदा वैली और तुंगभद्र वैली, आपको यहाँ पे इन घाटियों में आपको मध्य पाषाण काल के सबूत मिलते हैं। यहाँ पे आपके औजार प्राप्त हुए हैं। इन तुंगभद्र वैली के पास आप देखोगे कि इंसानों की खोपड़ी जो स्केल है वो प्राप्त यहाँ से हुआ है, जो कि
समय काल में मिडल पैलेयोलिथिक एज को दर्शाता है। और इसका लोकेशन क्या है, तो ये साइट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, ये साइट्स आपके कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे जो औजार है, अब देखिए कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो पत्थर के औजार हम लोग यूज़ करते हैं वो काफ़ी राउंड शेप में होते थे। अगर आप लोग अर्ली पैलेयोलिथिक एज की बात करें तो जो पत्थर के औजार थे वो काफ़ी राउंड शेप्ड होते थे। एक रफ औजार, पत्थर मिला, ठीक है, उसको तोड़ा और उसको बस हम लोग यूज़ कर लिए। लेकिन जैसे जैसे इंसानों में स्किल जागा, जैसे जैसे उन्होंने समझा कि जितना नुकीला हथियार होगा शिकार उतना जल्दी मरेगा, तो उन्होंने क्या किया कि इसको घिसना चालू किया, इसको शेप देना चालू किया, और ये हथियार अब कुछ इस तरीके से नुकीला बनने लगे, जिससे शिकार करने की एक्यूरेसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्स मिलेंगे, फ्लेक्स ब्लेड मिलेंगे, पॉइंटर्स मिलेंगे, नुकीले स्क्रैपर्स जो काटने के काम आते हैं, वो आपको इस तरीके के हथियार देखने को मिलते हैं, जो सीधा सीधा इशारा है कि इंसान क्या है, इंसान अपने स्किल्स में आगे डेवलप कर रहा है। और आप देखोगे कि जो ह्यूमिडिटी है, जो ठंडक है, वो फर्दर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ डिक्रीज होना शुरू हुआ था और अब ये क्या है, फर्दर डिक्रीज होता ही चला जा रहा है। और जब आप पहुँचोगे अपर पैलेयोलिथिक एज में तो आप देखोगे कि मौसम क्या है, क्लाइमेट आपका वार्म हो गया है। तो ये आपका प्रोसेस है पूरा कि ये यहाँ से ठंड खत्म होने की शुरुआत हुई, ह्यूमिडिटी घट रही है, ये ह्यूमिडिटी घटने की क्रम जारी है, और यहाँ आते आते आपका तापमान क्या हो गया, मौसम क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म का मतलब वैसा गर्म नहीं जो डायनासोर एज वाला है, वैसा गर्म कि इंसान के शरीर जो है उस चीज़ों को सह ले, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपर पैलेयोलिथिक एज में आते हैं। तो यहाँ पे साइड्स की अगर बात करें तो आप देखोगे कि अब इंसान थोड़ा परिपक्व हो गया है, इंसान परिपक्व हो गया है। अब सोचिए कि इंसान के दिमाग में सबसे पहले कब ख्याल आया होगा कि हम एक सुरक्षित जगह पे आएँ। कई चीज़ें हो सकती हैं। प्रकृति क्या होती है कि धरती पे हर चीज़ जो है, धरती पे अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो है एनर्जी, और कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। हर चीज़ साइकिल में घूमता है। आपका जन्म होता है, आपकी बॉडी डिकम्पोज होती है, फिर आप उसी पंच तत्वों में मिल जाते हो, जिस 5 तत्वों से मिलकर आपका निर्माण होता है। फिर उस 5 तत्वों को मिट्टी में मिल जाने से, उससे फिर आप देखोगे कि प्रकृति फिर से ऊर्जा निकालती है, उस ऊर्जा का सेवन हम फिर अगली पीढ़ी करते हैं। इस तरीके से चक्र चलते रहता है। तो हो सकता है कि सबसे पहले इंसान बारिश हुई हो तो इंसान ने अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढी हो, बारिश में ठंड लगी हो। ऐसा भी हो सकता है कि जानवर ने उन पे हमला किया हो और उससे बचने के लिए उन्होंने गुफाओं और कंदराओं का इस्तेमाल किया हो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें ठोस रूप से नहीं कह सकता है कि उनके दिमाग में क्या आया है। ये हमारी कल्पना है, ये कल्पना ही इंसान को बाकियों से अलग बनाती है। तो ये कल्पना से हम बता रहे हैं कि इंसानों ने इस वजह से अपनी सुरक्षा को देखते हुए गुफाओं और कंदराओं में निवास करना शुरू किया होगा। तो यहाँ जो अपर पैलेयोलिथिक एज है, यहाँ पे जो प्रामाणिकता आती है आपकी, आप देखोगे कि गुफा, केव्स और रॉक शेल्टर्स में इनकी प्रामाणिकता देखने को मिलती है। और अगर आपको इस तरीके का प्रमाणिक दिखना है तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आप देखोगे कि इस गुफाओं में बहुत सारी चित्रकलाएं उकेरी गई हैं। अभी अपने आप में एक विस्मय करने वाली बात है कि इंसान अपर पैलेयोलिथिक एज में गुफाओं में भी रह रहा है और इस तरीके के आर्ट को भी जान रहा है, जो हमारे बीच और उत्सुकता पैदा करती है ये जानने के लिए कि हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले की पीढ़ियाँ वो किस तरीके से रहते होंगे। तो इस तरीके से हमने पैलेयोलिथिक एज को 3 हिस्सों में बांटा, अर्ली पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक और अपर पैलेयोलिथिक एज। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है आपका हमारा मेसोलिथिक एज, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक एज।